क्लास 7 विषय सामाजिक विज्ञान सेकंड भाग 3 दिनांक 23/9/2020 अध्याय 4 लिंग व जेंडर, जिसके अंतर्गत महिलाओं का काम और समानता। कल हमने महिलाओं का काम और पुरुषों के काम में हमने तुलना की थी। सुबह से लेकर के शाम तक महिलाएं घर का काम करती है, पुरुष बाहर का काम करते हैं, परंतु महिलाओं का काम चार दीवारी के अंदर होता है। घरेलू और देखभाल के कामों का एक अन्य पहलू जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, और इन कार्यों में लगने वाला लंबा समय वास्तव में यदि इन स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं। जैसे देखिए, सुबह से लगाकर शाम तक जो स्त्रियों के काम के यदि घंटे जोड़े जाए तो पुरुषों से भी बहुत अधिक घंटे काम करती है। महिलाओं का काम और समानता, जैसा कि हमने देखा है कि महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कार्यों को कम महत्व देना एक व्यक्ति परिवार का मामला नहीं है। ये स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं, वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। सरकार भी आज स्त्री और पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षा के क्षेत्र में हो या नौकरियों के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है, और महिलाएं आज हर क्षेत्र में तरक्की कर रही है। उसके बावजूद भी हमारे समाज में स्त्रियों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। और दूसरा, संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। लिंग भेद जैसे लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों के ऊपर ही निर्भर रहता है। छोटे बच्चों को स्त्रियां उनको संभालती है, उनको स्नान कराना, उनकी देखभाल करना उनका स्वाभाविक रूप से इसका अगर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। जैसे बच्चियां छोटे बच्चों को उनकी साल संभाल करती है तो विद्यालय जाने में भी उनका असर पड़ता है। और क्या महिलाएं, इससे भी निश्चित होता है कि क्या महिलाएं बाहर का काम कर सकेगी, यदि करेगी तो किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र हम चुनेंगे। पूरे देश में कई गांवों में शासन में आंगनवाड़ियां या बालवाड़ियां खोली। शासन में एक कानून बनाया जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रैश की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था होने के बहुत से महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने में सुविधा होगी। इससे बहुत सी लड़कियों का स्कूल जाना भी
संभव हो सकेगा। जैसा आपने देखा होगा, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, जैसे लड़कियां जब बड़ी हो जाती है तो उनका विवाह कर दिया जाता है, और जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी हम भेदभाव करते हैं और काम के क्षेत्र में भी हम भेदभाव करते हैं। जैसे कभी समुदाय और समाजों में लड़के और लड़कियों की भूमिकाओं के बारे में एक जैसे विचार नहीं पाए जाते। हमारा समाज बढ़ते हुए लड़कों और लड़कियों को कोई भेद नहीं करता। ये महिलाएं जो घर पर रहती है कोई काम नहीं करती। महिलाओं के काम पुरुषों के काम की तुलना में कम मूल्यांकन समझा जाता है। जैसे महिलाएं घर का काम करती है, पुरुष बाहर का काम करते हैं, उसके बावजूद भी उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। साथ में किए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए। जैसे घर का काम अदृश्य होता है और इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के काम में बहुत समय खर्च होता है। जैसे घर की साफ सफाई है, घर के पोछे लगाने हैं, घर के कपड़े धोना है, इसमें बहुत समय लगता है। अपने शब्दों में लिखिए कि अदृश्य होने, शारीरिक रूप से थकने और समय खप जाने जैसे वाक्यांशों से आप क्या समझते हैं? अपने घर की महिलाओं के काम के आधार पर हर बात को एक उदाहरण में समझाइए। ऐसे विशेष खिलौनों की सूची बनाइए जिनसे लड़के खेलते हैं, और ऐसे विशेष खिलौनों को भी सूची बनाइए जिसे केवल लड़कियां खेलती हैं। यदि दोनों सूचियों में कुछ अंतर है तो सोचिए और बताइए कि ऐसा क्यों होता है। सोचिए कि क्या इसका कुछ संबंध इस बात से है कि आगे चलकर वयस्क के रूप में बच्चों की क्या भूमिका निभानी होगी। अगर आपके घर में या आसपास घर के कामों में मदद करने वाली कोई महिला है तो उनसे बात कीजिए और उनके बारे में थोड़ा और जानने की कोशिश कीजिए। घर में कौन कौन है, ये क्या करते हैं, उसका घर कहाँ है, ये रोज़ कितने घंटे तक काम करती है, कितना कमा लेती है, इन सारे विवरणों को शामिल कर एक छोटी सी कहानी हम सुना सकते हैं। अस्मिता पहचान, ये एक प्रकार से स्वयं के होने वाले अपने अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाग है। एक व्यक्ति की कई अस्मिता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति को एक लड़की, बहन और संगीतकार की तरह अस्मिता जा सकता है। दोहरा बोझ, शाब्दिक रूप में इसका अर्थ है 2 गुना वजन। सामान्यतः इस शब्द का महिलाओं के काम की स्थितियों को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इस तथ्य को स्वीकार करता है महिलाएं आमतौर पर घर के भीतर और घर के बाहर दोहरा कार्य कर संभालती हैं। देखभाल के अंतर्गत अनेक काम आते हैं। संभालना, ख्याल रखना, पोषण करना आदि शारीरिक कार्यों के अतिरिक्त इसमें गहन भावनात्मक पहलू भी सम्मिलित है। अवमूल्यित, जब कोई अपने काम के लिए उपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब वह स्वयं को अवमूल्यित महसूस करता है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर कोई लड़का अपने मित्र के लिए घंटों सोच विचार कर बहुत खोज कर एक उपहार बनाता है, उसका मित्र उसे देखकर कुछ भी न कहे तो ऐसे में पहला लड़का अवमूल्यित महसूस करता है। इस पाठ में आप घर पर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इस साथ में दिए गए कुछ कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि ये सत्य है या असत्य। अपने उत्तर के समर्थन में एक उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, घर का काम अदृश्य होता है, इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जाता है। घर के काम शारीरिक रूप से थकाने वाले होते हैं। घर के कामों में बहुत समय
समय खप जाता है, आप ये 2 प्रश्न अपने घर से करके लेके आएंगे। जैसे